अर्जुन ने मीरा से पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? मीरा ने हंसते हुए कहा, लगता है हमारे यहाँ कुछ नया शुरू हो रहा है। अर्जुन। विवान ने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे अन्विता, जल्द ही। और वह दरवाजे से हट गया, हमें अंदर जाने का रास्ता दे रहा था। उसकी आंखें अभी भी मुझ पर टिकी थी और मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। क्या यह एक अजीब शुरुआत थी या सिर्फ एक पल का भ्रम? यह सवाल मेरे मन में घूमता रहा जब तक मैं अर्जुन के घर में दाखिल नहीं हो गई। अर्जुन के घर में दाखिल होते ही विवान के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। आपको गुस्से में और भी अच्छी लगती है और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अन्विता। बहुत ज्यादा। ये शब्द अजीब थे, अप्रत्याशित थे और कहीं न कहीं मेरे दिल को छू गए थे, भले ही मेरा दिमाग अभी भी उससे नाराज था। मीरा और मैं अंदर गए, जहां अर्जुन हमें देखकर थोड़ा हैरान था। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह? मीरा ने हंसते हुए बताया कि वो बस अलविदा कहने आए हैं, क्योंकि अर्जुन आज जा रहा है। हम सबने बैठकर थोड़ी देर बातें की। अर्जुन अपने 2 साल के विदेश जाने के बारे में बता रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर वो जानता था कि यह उसके भविष्य के लिए जरूरी है। मीरा उसे दिलासा दे रही थी और मैं बस चुपचाप सब सुन रही थी। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, यह देखने के लिए कि विवान कहीं फिर से तो नहीं आ गया। और तभी मेरी नजर उस पर पड़ ही गई। वह बाहर लॉन में निहाल से बात कर रहा था और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। उसने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और मुझे लगा कि मेरे गाल फिर से लाल हो गए। मीरा ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाई, क्या हुआ? तुझे अभी भी विवान से दिक्कत है? मैंने उसे घूरकर देखा, दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा अजीब है। मीरा हंसी, मुझे तो लगता है कुछ और ही चल रहा है तुम दोनों के बीच। कुछ देर बाद विवान अंदर आया। अर्जुन ने उसे देखकर नमस्ते किया और विवान ने भी जवाब दिया। फिर विवान ने मेरी तरफ देखा और कहा, अन्विता, नैना ने मुझे बताया कि आपने मेरा बैग और ब्लेजर संभाल कर रखा था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जो कल रात के उसके एटीट्यूड से बिल्कुल अलग थी। मैंने थोड़ा असहज महसूस किया और कहा, कोई बात नहीं। विवान ने कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि आप इतनी खूबसूरती से थप्पड़ मारती हैं। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं गुस्से में बोली, आप दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा। कोशिश? मैंने तो बस गलती से आपको अपनी प्रेमिका समझ लिया था, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। प्रेमिका? आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कहा। हो सकता है, उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, पर कुछ गलतफहमियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अर्जुन और मीरा दोनों ही इस बातचीत को सुनकर हैरान थे। अर्जुन ने कहा, विवान, अन्विता हमारी दोस्त है। विवान ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ अर्जुन, और मुझे लगता है कि अब वो मेरी भी दोस्त बनने वाली है ना अन्विता? उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। थोड़ी देर बाद अर्जुन को एयरपोर्ट के लिए निकलना था। हम सबने उसे अलविदा कहा। जब अर्जुन मीरा के गले लगा, तो मीरा की आंखें नम हो गईं। मैंने उसे संभाला। अर्जुन जाते जाते विवान से भी गले मिला। अपना ध्यान रखना भाई, अर्जुन ने विवान से कहा। तुम भी, विवान ने जवाब दिया। जैसे ही अर्जुन चला गया, विवान मेरी तरफ आया। अन्विता, मुझे पता है कि हमारी पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी, पर मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा।
उसकी आंखों में इस बार सच में ईमानदारी थी। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। ठीक है, उसने थोड़ा हैरान होकर कहा। क्या आप मुझसे कॉफी पर मिलेंगी? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, क्या मैं सच में विवान के साथ कॉफी पर जा रही हूँ? लेकिन पता नहीं क्यों, मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। कब? उसने पूछा। आज शाम, रुद्रसागर घाट पर, 6 बजे, मैंने कहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। मैं इंतजार करूंगा। मैं और मीरा बाहर आ गए। मीरा ने मुझे देखा और हंसने लगी। तो आखिर तुम मान ही गई, मैंने उसे कोहनी मारी। चुप कर। उस शाम मैं रुद्रसागर घाट पर 6 बजे से पहले ही पहुंच गई। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। घाट पर अभी भी हल्की भीड़ थी और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। मैंने सोचा, क्या ये सही है? क्या मैं अर्जुन को भूल रही हूँ? लेकिन विवान की आंखों में जो कुछ था, वह मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं रुद्रसागर घाट पर शाम 6 बजे से कुछ देर पहले ही पहुंच गई थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या ये सही था? क्या मैं अर्जुन को भूल रही थी? लेकिन विवान की आंखों में जो आकर्षण था, वो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं घाट की सीढ़ियों पर बैठी गंगा की लहरों को देख रही थी, जब एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। अन्विता। मैंने पलट कर देखा। विवान वहीं खड़ा था, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा, पर उसकी आंखों में इस बार एक अलग चमक थी, एक ऐसी चमक जो मुझे कुछ कहने पर मजबूर कर रही थी। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट और जीन्स पहनी थी, जो उस पर खूब फब रही थी। मैं खड़ी हुई और थोड़ी झिझक के साथ कहा, हाय विवान। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी लगा तुम नहीं आओगे, मैंने तपाक से जवाब दिया, और हम दोनों हंस पड़े। उसने पास के एक कॉफी शॉप की तरफ इशारा किया। चलें? हम दोनों पास के एक छोटे से कॉफी शॉप में गए, जहां हल्की रोशनी और धीमी संगीत बज रहा था। हमने कॉफी ऑर्डर की और एक कोने वाली टेबल पर बैठ गए। शुरुआत में थोड़ी खामोशी थी, लेकिन विवान ने ही बात शुरू की। तो शिवपुरी कैसी लगी आपको? उसने पूछा। बहुत अच्छी, मैंने जवाब दिया। मैं यहाँ पली बढ़ी हूँ, तो ये मेरे लिए घर जैसा है। और मुंबई? उसने पूछा। मैंने थोड़ी देर सोचा। मुंबई तेज है, जिंदगी भागती रहती है। शिवपुरी शांत है, यहाँ ठहरकर सांस लेने का मौका मिलता है। तुम्हारी तरह, विवान ने धीमे से कहा, और उसकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से झांकने लगी। तुम भी शांत दिखती हो, पर तुम्हारे अंदर भी एक तेजी है, एक आग। मुझे उसकी बात पर हैरानी हुई। किसी ने कभी मुझे इस तरह से नहीं देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे जानते भी नहीं हो। शायद नहीं, पर कुछ लोगों को जानने में वक्त नहीं लगता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक अलग सा आकर्षण था, जो मुझे असहज कर रहा था और साथ ही अपनी ओर खींच भी रहा था। हमने थोड़ी और बातें की। उसने अपने काम के बारे में बताया कि वह एक आर्किटेक्ट है और एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में शिवपुरी आया है। उसने यह भी बताया कि वह नैना का दूर का रिश्तेदार है। मेरी मन ही मन हंसी छूट गई, यानी दुनिया कितनी छोटी है। तो तुम्हारे दोस्त अर्जुन के बारे में बताओ, उसने अचानक पूछा। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैंने कहा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम बचपन से साथ हैं। और वो प्रपोजल? उसने सीधे पूछा। मैंने गहरी सांस ली। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती।
विवान ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी उंगलियां गर्म थी और उसके छूने से मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ठीक है, जब तुम तैयार हो तो मुझे बताना, मैं इंतजार करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी जो मुझे हैरान कर रही थी। हमने और भी बहुत कुछ बातें की, परिवार, सपने, जिंदगी के लक्ष्य। मैंने महसूस किया कि विवान सिर्फ एक बदतमीज लड़का नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक समझदार और संवेदनशील इंसान भी छिपा था। उसकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे पसंद आ रही थी। वक्त कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। जब हमने देखा तो रात हो चुकी थी और कॉफी शॉप बंद होने वाली थी। हम बाहर निकले और घाट की तरफ चल दिए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। विवान ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश नहीं की। आज की शाम के लिए शुक्रिया, अन्विता, उसने धीमे से कहा। तुम्हें भी, मैंने जवाब दिया, मेरी आवाज मुश्किल से निकल पाई। वह मेरे करीब आया और मुझे लगा कि वह मुझे चूमने वाला है। मेरा दिल अपनी जगह से बाहर आने को हो रहा था, लेकिन उसने बस मेरे माथे पर एक हल्की सी किस की। जल्द मिलेंगे, उसने फुसफुसाया और फिर बिना कुछ और कहे चला गया। मैं वहीं खड़ी रही, मेरा माथा उस जगह को महसूस कर रहा था जहां उसके होंठ लगे थे। मेरे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। अर्जुन, मीरा, विवान, क्या ये सब एक साथ संभव था? क्या मेरा दिल वाकई विवान की तरफ झुक रहा था? यह सवाल मेरे मन में घूमता रहा जब मैं अपने घर की ओर चल दी, उस रात की अजीब सी मुलाकात और दिल में उठ रही नई भावनाओं के साथ। विवान के माथे पर किस करने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाई। उसके स्पर्श की गर्माहट और उसकी आंखों की चमक मेरे ख्यालों पर हावी थी। अर्जुन का प्रपोजल, मीरा की गर्भावस्था और अब विवान का अप्रत्याशित आगमन, मेरी जिंदगी एक उलझी हुई पहेली बन गई थी। अगली सुबह मैं मीरा से मिलने उसके घर गई। वह मुझे देखते ही समझ गई कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? मीरा ने पूछा। मैंने उसे कॉफी डेट की पूरी बात बताई, विवान के शब्दों से लेकर उसके माथे पर किस करने तक। मीरा मुझे ध्यान से सुनती रही। जब मैंने सब खत्म किया तो वह मुस्कुराई। मुझे पता था, उसने कहा, तुम्हारे और विवान के बीच कुछ तो पक रहा है। क्या पक रहा है? मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मीरा, अर्जुन ने मुझे प्रपोज किया है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। और अब विवान। ये सब बहुत ज्यादा है। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा। अन्विता, शांत हो जा। मुझे पता है ये मुश्किल है, पर जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें चुनना पड़ता है। अर्जुन तुम्हारा बचपन का दोस्त है और वो तुमसे प्यार करता है। विवान नया है, पर उसके साथ तुम्हारी केमिस्ट्री साफ दिख रही है। केमिस्ट्री? मैंने पूछा। हाँ, अन्विता, वो तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो। ये तुम्हें मानना होगा, मीरा ने कहा। मैं चुप रही। क्या यह सच था? क्या मैं विवान को पसंद करती थी? मुझे नहीं पता था। मेरे मन में अर्जुन के लिए बहुत सम्मान और स्नेह था, पर विवान की बातों और उसकी मौजूदगी ने मुझे एक अलग ही तरह से प्रभावित किया था। तुम्हें अर्जुन से बात करनी चाहिए, मीरा ने सुझाव दिया। उससे सब सच बताओ। मैं कैसे करूं? मैंने कहा। वो आज जा रहा है। मैं उसे दुखी नहीं कर सकती। तुम उसे और ज्यादा दुखी करोगी अगर तुम सच छिपाओगी, मीरा ने दृढ़ता से कहा। और तुम्हें विवान को भी एक मौका देना चाहिए। अगर तुम उससे मिलने गई
तो इसका मतलब है कि तुम भी उसे जानना चाहती हो। उस दिन शाम को पंडित जी के साथ मंदिर में हवन की तैयारी चल रही थी। मेरा मन अभी भी अशांत था, लेकिन मैंने खुद को काम में लगाने की कोशिश की। मैं पूजा की सामग्री व्यवस्थित कर रही थी। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी, अन्विता। मैंने पलट कर देखा। यह नैना थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे विवान खड़ा था। विवान ने भी मुझे देखकर मुस्कुराया। नैना, तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ, बिल्कुल। विवान ने मेरी बहुत मदद की। उसके बिना मैं कभी होटल नहीं पहुंच पाती, नैना ने कहा। विवान ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर से वो शरारती चमक थी। कुछ हिसाब बराबर करने थे। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, पर मैं मुस्कुरा दी। अन्विता, विवान ने बताया कि तुम दोनों मिले थे, नैना ने कहा। मैंने विवान की तरफ देखा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा, कॉफी पर। अच्छा, नैना की आंखों में शरारत थी। तो फिर सब ठीक है। मैंने सोचा था तुम दोनों शायद ही कभी एक दूसरे से बात कर पाओगे, विवान ने मुझे छेड़ते हुए कहा। अन्विता मुझसे जितना भी गुस्सा हो, वह मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। मैं थोड़ी असहज हो गई, पर कुछ कह नहीं पाई। तभी पंडित जी ने मुझे आवाज दी, अन्विता बिटिया, सामग्री तैयार है? मुहूर्त का समय हो रहा है। जी पंडित जी, मैंने कहा और राहत की सांस ली कि मुझे उस अजीब बातचीत से छुटकारा मिला। हवन शुरू हो गया। अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रों की ध्वनि पूरे मंदिर में गूंजने लगी। मैं हाथ जोड़कर बैठी थी, पर मेरा मन अभी भी विवान और अर्जुन के बीच झूल रहा था। क्या भगवान मुझे इस उलझन से बाहर निकालेंगे? विवान मेरे पास आकर बैठा। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से फुसफुसाया, तुम शांत हो, अन्विता। तुम्हारी आंखों में बहुत गहराई है। उसकी तारीफ मेरे दिल को छू गई। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे उसके करीब आ रही हूँ। हवन खत्म होने के बाद विवान ने मुझसे फिर बात की। मैं कुछ दिन और शिवपुरी में हूँ। क्या हम फिर मिल सकते हैं? उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। मैंने थोड़ी देर सोचा। मीरा सही कह रही थी। मुझे अपनी भावनाओं को समझना होगा। मैंने कहा, हाँ, हम मिल सकते हैं। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। रात को जब मैं घर आई, तो मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं अर्जुन से बात करूंगी और विवान को भी एक मौका दूंगी। जिंदगी में कुछ फैसले आसान नहीं होते, पर कभी-कभी हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है, चाहे रास्ता कितना भी उलझा हुआ क्यों न लगे। विवान से बात करने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैं मीरा के साथ अर्जुन से मिलने उसके घर गई। अर्जुन की पैकिंग हो चुकी थी और वो जाने के लिए तैयार था। जब हम पहुंचे, अर्जुन ने हमें देखकर खुशी जताई। तुम दोनों आ गए। मुझे लगा शायद तुम लोग नहीं आ पाओगे, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तुम्हें बिना अलविदा कहे कैसे जाने देते। हम तीनों सोफे पर बैठ गए। अर्जुन थोड़ा उदास था और मैं जानती थी कि यह बातचीत आसान नहीं होगी। मैंने गहरी सांस ली और अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या हुआ, अन्विता? सब ठीक है ना? अर्जुन, मैंने शुरू किया। मेरी आवाज में थोड़ी कंपन थी। तुमने मुझे जो प्रपोजल दिया था, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। लेकिन मैं तुम्हारे प्रपोजल को स्वीकार नहीं कर सकती।